खालिद बिन वलीद को आकर किसी ने बताया कि जनाब हजरत दरार रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको काफिरों ने गिरफ्तार कर लिया। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा मुसलमानों के इतने बड़े जर्नेल गिरफ्तार हो गए तो हम बैठे क्यों, उठो उनको बचाने के लिए, उनको छुड़वाने के लिए चले। तो हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमानों की सहाबा को फौज लेकर चल पड़े। जब जाकर काफिरों पर आपने हमला किया तो काफिरों ने जवाबी हमला बड़ा जोरदार किया। तो सहाबा कहते हैं कि हजरत खालिद बिन वलीद की ना सीधी साइड से ना एक मुसलमान नौजवान स्याह लिबास पहना हुआ घोड़े पर सवार हुआ, बिजली की तरह तेज ऐसे आया कि उसने जितने भी इस तरफ सीधी साइड पर राइट साइड पर जितने भी काफिर खड़े थे सारों को उसने काट कर उनकी गर्दनें, कमांडर उनके बड़े बड़े जर्नेल, उनको गर्दनें काट कर जमीन के साथ बराबर कर दी, काफिर भी मार दिया। फिर इधर साइड से लेफ्ट साइड पर उल्टी साइड पर यहाँ से भी सारे काफिरों को कत्ल कर दिया, उनको मार दिया, जहन्नम वासिल कर दिया। जब हजरत खालिद बिन वलीद के पास है तो आपने पास बुलाया, कहा इधर आ नौजवान, आज तो तूने हमारा सर ऊंचा कर दिया, आज तो तूने हमारा सर ऊंचा कर दिया, बहादुर तेरा नाम क्या है, तू है कौन? उन्होंने इशारा किया कि आप मेरा नाम ना पूछिए। मैंने कहा बताओ कौन, बताना तो पड़ेगा। तो जब बोले तो आवाज मर्द की नहीं थी, आवाज औरत की थी। कहा मैं हजरत ज़रार की बहन हजरत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं खौला हूं, मैं अपने भाई का इंतकाम लेने आई हूं। हमारी तो माँ इतनी दलेर थी, आज मुसलमानों को क्या हुआ, 57 इस्लामी ममालिक के जर्नेलों में इतना दम नहीं है कि वो फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज उठाएं। जी कफन भेज रहे हैं, जी फलस्तीन के मुसलमानों को कफन भेज रहे हैं, किसी को कफन देना मरो, इसका मतलब तो यही है कि यार आप कब मर रहे हैं। ताबूत भेजना क्या मतलब है, आप कब दफन हो रहे हैं। भेजना है तो उनको ज़रार टैंक भेजो, खालिद टैंक भेजो, अब्दाली मिसाइल भेजो, शाहीन भेजो, बोरी भेजो, उनको भेजो जनाब G3 भेजो, 223 भेजो, उनको M4 भेजो, उनको जनाब AK-47 भेजो, उनको तुम नहीं जा सकते कम से कम ये तो दो। अमेरिका तो नहीं कफन देने आया इसराइल को, उसने तो मिसाइल भेजे, अस्करी फौज भेजी है। आज मुसलमान सिर्फ इसलिए हम दुआएं मांगने में खड़े और हमारे पास इतना नहीं है कि हम इसराइल की मसनूआत का बाइकाट करें। हम कोका कोला छोड़ दें, नेस्ले छोड़ दें, जी यूनिलीवर की चीजें छोड़ दें, लाइफ बॉय छोड़ दें, ये अंग्रेज की जितने भी यहूद, हुजूर ने तो फरमाया मल्लम जदीद सदका फलियल अनिल यहूद, जो मुसलमान चाहता है कि वो सदका करे और वो गरीब है उसके पास पैसे नहीं है, मेरे आका ने फरमाया अगर वो गरीब है और उसका सदका करने के पैसे नहीं है तो वो यहूदियों पर बैठकर लानत भेजे, अल्लाह उसको सदके का सवाब दे। हुजूर ने आज हम यहूदियों के साथ हम मांग रहे हैं, उनके सामने हाथ फैलाकर खड़े हैं, रब के सामने मांगते हुए शर्म आती है, अल्लाह रसूल के सामने हमें झुकते हुए शर्म आती है, उनके सामने हाथ फैलाते हुए शर्म आती है, दुनियादारों के सामने MNA MPA इनके सामने बताए ना 70,000 माओ बहनों ने इज्जत लुटवाई, 20 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, खून की नदियों पे पाकिस्तान बना, वहां से अंग्रेज की गुलामी से निकल कर आए यहाँ, हमारे बड़ों ने सफेद दाढ़ियां कर दी, हमें पढ़ाया, PhD कर आया, कोई इकोनॉमिक्स में मास्टर कराया, कोई फिजिक्स में, कोई बायो में, कोई केमिस्ट्री में, कोई मैथमेटिक्स में, कोई इंग्लिश में पढ़ कर आया, आकर कहा कि अब्बा जी अब तो डिग्री ले आया हूँ। अब्बा जी भी गए जाकर MPA के पास, जनाब आप मेहरबानी करें हमारे बेटे की नौकरी लगवा दे, उसने कहा 30 लाख दे दो। MNA के दरवाजे पे गया, उसने कहा 40 लाख दे दो। मजबूर होकर घर वापस आ गए, बेटे का वीजा लगवाया, जा बेटा यूके जा, ऑस्ट्रेलिया जा, कनाडा जा, अमेरिका जा, वहां जाकर अंग्रेज की टेबलें साफ कर। बताओ ना, वहां से अंग्रेज की गुलामी से निकल कर यहाँ, फिर यहाँ से फिर अंग्रेज की गुलामी हमारे बच्चों ने करनी थी, फिर पाकिस्तान किसके लिए बनाया? ये मरियम की अय्याशी के लिए, बिलावल की, हमजा की अय्याशी के लिए हमारे बच्चे पिज़्ज़े बेचने आए थे यहाँ। हमारी माएँ मांगने, हर चौक के अंदर माँ मांगने के लिए, बेटी मांगने के लिए खड़ी है। पाकिस्तान का कोई चौक ऐसा नहीं है जहां पर हमारी बेटियां ना मांग रही, जहां पर हमारी माएँ सुबह सुबह उठे, बैंकों की लाइन बाहर लगी हुई है।